आज हम तुम लोग को पढ़ाने वाले हैं, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स। क्या पढ़ाने वाले हैं गाइस? क्या पढ़ाने वाले हैं डियर स्टूडेंट? पढ़ाने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ना, पढ़ाने वाले हैं गाइस, है ना। सारा प्रॉपर्टीज हम लोग बढ़िया से देखेंगे, प्रॉपर्टीज, है ना, ये चीज गाइस हम लोग पूरा अच्छा से देखेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स क्या देखेंगे गाइस? प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, प्रो सर हाँ बोलो। ब्लर दिख रहा था सर, अभी ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफिनिट इंटीग्रल्स, डिफिनिट इंटीग्रल्स, properties of definite integrals, 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 properties of definite integrals। ठीक है, तो गाइस इसको हम लोग अच्छे से देखते हैं और इस सारा प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं, और इसमें से कौन ज्यादा यूजेबल वाला प्रॉपर्टी है उसको भी गाइस हम लोग समझ लेते हैं, उसको भी हम लोग गाइस समझ लेते हैं, उसको भी गाइस हम लोग समझ लेते हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या कहता है, इसको गाइस हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, पहला प्रॉपर्टीज क्या कहता है गाइस, है ना, प्रॉपर्टीज में पहला, पहला याद रखो, अच्छा से लिखेंगे गाइस, इंटीग्रेशन ए से बी, है ना, एफ ऑफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन इज इक्वल। तो देखो यहाँ पे क्या है, एफ एक्स है, ठीक है, एफ एक्स कोई फंक्शन है, डीएक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है, लिमिट है मेरा ए से बी का। तो गाइस यदि तुम्हारा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स और लिमिट ए से बी में इंटीग्रेट करना है, तो इसको गाइस आप इस तरह से कर सकते हो, है ना गाइस, है ना, क्योंकि गाइस देखो इसका कहने का मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है कोई, ठीक है ना गाइस, देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का फंक्शन है, और इस जगह पे गाइस हो सकता है साइन एक्स आ सकता है, ठीक है, ऐसा हो सकता है ना गाइस। फिर गाइस तुम ऐसे लिख सकते हो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू गाइस क्या लिख सकते हैं, साइन टी के रेस्पेक्ट। तो कहता है कि प्रॉपर्टी कहता है कि यदि लिमिट आपका सेम है ए से बी है, तो गाइस आप एफ ऑफ टी डी टी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। यानी कि मेरा फंक्शन एक्स के रूप में है, लिमिट ए से बी है ना, और गाइस है ना, देखो y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन साइन एक्स हो गया, y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी फंक्शन साइन टी हो गया, लिमिट सेम है, तो गाइस आप ये इस तरह से हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। यदि उदाहरण के लिए बोला जाए, उदाहरण के लिए बोला जाए गाइस, तो ये ऑब्वियस सा बात है, खुद से सोचो ना, खुद से सोचो, ये पॉसिबल भी है गाइस। जैसे देखो है ना, साइन एक्स की बात करो, साइन एक्स डी एक्स, वाई इज इक्वल टू एफ एक्स साइन डी एक्स का बात करो, लिमिट गाइस आप ए से बी करो, ठीक है, इसकी जो वैल्यू होगी, क्या ये दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं होगी माय डियर स्टूडेंट? बराबर नहीं होगी, एम आई राइट और रॉन्ग? साइन टी डी टी, हाँ बराबर होगा सर। बिल्कुल, तो ये प्रॉपर्टीज इज राइट, राइट हो गया प्रॉपर्टीज। दूसरा बोलता है, जो हम लोग कल के सेशन में थोड़ा बताया था तुम्हें, कि गाइस है ना, यदि लिमिट चेंज करना है तो माइनस ला सकते हो, माइनस को हटा सकते हो, यानी कि गाइस देखो ए से बी है गाइस, ए से बी है, फंक्शन है तुम्हारा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स, ये है गाइस डी एक्स, तो गाइस यहाँ पे तुम माइनस ला के इसका लिमिट नीचे ऊपर कर सकते हो, यानी लिमिट चेंज करना है तो माइनस आ जाएगा, माइनस हटाना है तो फिर लिमिट चेंज हो जाएगा, वाइस वर्सा, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, ये भी प्रॉपर्टीज अच्छी प्रॉपर्टीज होती है। तीसरी प्रॉपर्टीज है गाइस, ये भी देख लीजिए, तीसरी प्रॉपर्टीज है ए से बी है, ए से बी है, एफ ऑफ एक्स है, एफ ऑफ एक्स है, डी एक्स है, ए से सी है डियर, नॉट
है ना, ठीक है, ए से बी ही है, चलो ए से बी है, लिमिट क्या है गाइज, ए से बी है, और ये गाइज मेरा डीएक्स। तो यहाँ से क्या कहता है, प्रॉपर्टीज बोलता है कि देखो ए से सी का इंटीग्रेशन कर दिए सी तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो गया, और फिर गाइज सी से बी पहुंच गए, सी से बी पहुंच गए, ये हो गया गाइज मेरा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जहां पे गाइज वेयर ए जो है, यानी कि सी जो है कहां से कहां तक देखो, वेयर ए लेस देन सी लेस देन बी, यानी सी का वैल्यू कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में लाइक कर रहा है, तो इसको आप बाइफरकेट कर सकते हैं, है ना, लिमिट ए से बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स, तो गाइस क्या हो गया, ए से सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस सी से बी, तो देखो ये सी सी कॉमन है, यानी कुल मिला के, अरे आधा मतलब सी का वैल्यू ए से बी में, ए से बी में क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है, तो चलो ए से सी किए और फिर सी से बी कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्रॉपर्टी ठीक है। चौथा प्रॉपर्टी तुम्हारा सबसे ज्यादा गाइज यूज होगा क्वेश्चन बनाने में, ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार्ट कर लो, ये प्रॉपर्टीज तुमको बहुत ज्यादा यूज होगा, और ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि कहीं देखो लोअर लिमिट जीरो है, अपर लिमिट में कोई वैल्यू दिया हुआ है ना गाइज, और ये तुम्हारा एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स है गाइज, एफ एक्स डी एक्स है, तो गाइज आप यहां से क्या कर सकते हो, प्रॉपर्टी कहता है कि जीरो से ए लिखिए और फंक्शन में एफ इज इक्वल टू एफ इंटू एक्स माइनस ए डी एक्स कर दीजिए, डी एक्स कर दीजिए, ये हो गया। चौथा प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखो, जहां पे जीरो से ए देखो एफ ऑफ एक्स है, तुरंत एक्स माइनस ए लगा सकते हो guys, ये काफी ज्यादा फ्रीक्वेंट यूज होगा, 4 नंबर को स्टार्ट कर लीजिए। पांचवा नंबर प्रॉपर्टीज गाइस, पांचवा नंबर प्रॉपर्टीज बोलता है ये वाला है, देखो ए से बी, है ना, ये है गाइस ए से बी, ए से बी, ये हो गया गाइस एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, तो इज इक्वल टू गाइस, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और ये हो जाएगा गाइस ए से बी, देखो ए प्लस बी माइनस एक्स ऐसा कुछ रहता है, तो गाइस एफ ऑफ एक्स डी एक्स ए से बी हो सकता है, ये प्रॉपर्टी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ए से बी फंक्शन में तुम्हारा क्या है रे भाई, ए प्लस बी माइनस एक्स है, तो ये हो सकता है एफ ऑफ एक्स डीएक्स ए से बी हो सकता है। 5 प्रॉपर्टी है गाइस, 3 प्रॉपर्टीज और है, उसको भी हम लोग डील कर लेते हैं, है ना, यहीं पे डील कर लेते हैं। 5 हो गया है। छठा प्रॉपर्टीज, छठा प्रॉपर्टीज, छठा प्रॉपर्टीज जो है वो तुम्हारा कुछ इस तरह है, जिसमें कोई प्रॉपर्टीज के अलग अलग करने वाला है, ये भी गाइस अच्छा प्रॉपर्टीज है, ठीक है, इसको भी स्टार्ट कर लो, जो स्टार्ट करने मतलब उसको बिल्कुल दिमाग में रखना है, वो हमको काम देगा, बाकी नहीं काम देगा क्या, अरे बाकी रेयर काम देगा, उतना यूज नहीं होगा फ्रीक्वेंट, जी एक्स, और ये गाइस जी एक्स, तो यहाँ पे गाइस आप क्या कर सकते हो, अलग अलग इसको आप कर सकते हो, है ना, इसको आप ऐसे कर सकते हो, देखो ए से बी कर सकते हो एफ ऑफ एक्स डी एक्स, और फिर गाइस ए से बी कर सकते हो जी ऑफ एक्स डी एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हो, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हो, ठीक है, जी ऑफ एक्स डी एक्स कर सकते हो, ठीक है ना, ये चीज है, ये भी इंपॉर्टेंट है गाइस। अब 2 प्रॉपर्टीज और देख लो, 7वां नंबर प्रॉपर्टीज क्या कहता है, यहाँ लिमिट कहाँ है, जैसे माइनस ए रहे और यहाँ प्लस ए रहे, ये एफ ऑफ एक्स रहे डी एक्स रहे, तो प्रॉपर्टीज क्या कहता है, इसका 2 वैल्यू निकल के आएगा, डायरेक्ट कहीं ऐसा देखो फंक्शन है माइनस ए से माइनस 2 से 2 है और एफ एक्स का कोई फंक्शन है मान लीजिए, तो गाइस इसका वैल्यू 0 कब होगा, जब तुम्हारा when एफ एक्स इज एन ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, और ऑड फंक्शन क्या होता है गाइस, ये हम तुमको सेकेंड सेमेस्टर मैथमेटिक्स के चैप्टर फंक्शन में ऑड इवन फंक्शन समझाए थे, याद होगा कुछ, और याद नहीं है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है गाइस, 0 से ए होगा ये, और ये हो जाएगा तुम्हारा एफ ऑफ एक्स डी एक्स, ये चीज कब लिखेंगे, जब मेरा फंक्शन इवन होगा, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, is an even function, is an even function। 7वां के बाद 8वां, 8वां में क्या लिखेंगे, 0 से 2a, 0 से 2a
और ये गाइस देखो यहाँ से माइनस ए से ए है, और ये गाइस एफ एक्स डी एक्स है, dx है। इसकी वैल्यू क्या होगी रे भाई, इसकी भी दो वैल्यू होती है ना गाइस। जीरो होगा कब होगा, जब इफ एफ फंक्शन में टू, सबका इस पे क्वेश्चन करेंगे ना तो और अच्छा से क्लियर हो जाएगा। माइनस एफ एक्स हो जाए, है ना गाइस, यानी ऑड हो जाए, कहीं ना कहीं ऑड फंक्शन का यही निशानी है, क्या बोलते हो? और ये गाइस टू है, ये गाइस जीरो हो जाए, ये तुम्हारा ए हो जाए, ये एफ ऑफ एक्स डी एक्स हो जाए। ये कब होगा गाइस, व्हेन एफ एक्स इज इवन फंक्शन, व्हेन एफ एक्स इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन, इज एन इवन फंक्शन। तो गाइस ये 8 प्रॉपर्टीज काफी इंपॉर्टेंट है। These are the 8 fundamental properties which are very much important for us, हम लोगों के लिए गाइस इंपॉर्टेंट है ना, जिसमें से ये प्रॉपर्टीज गाइस का देखो, ये चलेगा, इसको उतना यूज होगा नहीं, ठीक है। ये वाला फिर इंपॉर्टेंट है, माइनस हटाने के लिए, लिमिट चेंज करने के लिए। देखो इसको तो तुम याद ही रखो, यू शुड हैव टू क्लेम दिस, एकदम इसको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इसमें लिमिट चेंज करना है ना, ऑब्वियस सा बात है, माइनस साइन है, लिमिट चेंज करना है, तो हम लोग इसको कर सकते हैं। इसको गाइस इसको याद रखना, ये वाला भी चीज है, ये भी कम ही यूज होगा, नहीं समझा? क्योंकि सी का वैल्यू बोल रहा है कहां से कहां तक लाई करेगा रे भाई, ए से सी के बीच में तो ये तोड़ दिया है, पहले ए से सी इंटीग्रेट किया और सी से बी इंटीग्रेट की, सी इज लाइंग बिटवीन ए एंड बी, दैट्स व्हाई इसको कहिए बाइफरकेट। तो ये ठीक है, कॉमन सेंस है, ये कोई उतना ज्यादा नहीं है एसेंशियल। फिर ये गाइस काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? सर हाँ 4 नंबर का जो प्रॉपर्टी x माइनस ए से सर रिप्लेस करेंगे या a माइनस एक्स से? एक बार देख लेते हैं। ए माइनस एक्स से ही करोगे, यहाँ मेरा मिस है ना, गलती से लिखा गया है, सॉरी। ए माइनस एक्स से करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, याद रखो। ए कोई कांस्टेंट है गाइस, ठीक है ना, जीरो से ए रहे और तो गाइस एफ एफ एक्स डी एक्स रहे, जीरो से ए रहे तो एफ ए माइनस एक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज को घेर लीजिए आप लोग, ये सबसे ज्यादा यूज होगा क्वेश्चन बनाने में। दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। ये गाइस मेरा बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, इसको एकदम वीवीआई कर लो स्पेशल, इसको एकदम भूलना ही नहीं है। डिफिनिट इंटीग्रल का सबसे इंपॉर्टेंट है, जीरो से एफ ऑफ एक्स डी एक्स, जीरो से एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो गया। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, ए से बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना, ये कम यूज होगा, ये नहीं यूज के बराबर है गाइस, इसीलिए इसको उतना ध्यान नहीं देना ठीक है ना। उसके बाद ये वाला प्रॉपर्टीज अच्छा प्रॉपर्टीज है, ये इट इज ए गुड प्रॉपर्टी गाइस, ये क्योंकि बाइफरकेट करने वाला है, दोनों चीज को जोड़े। देखो जब लिमिट चेंज रहेगा तो आप है ना दोनों को जोड़ सकते हो, तो ये गाइस अच्छा प्रॉपर्टी है, ये वाला है ना, जो टिक कर रहा हूँ ना उसको तुमको स्पेशल ध्यान रखना है, ठीक है। और देखो जो 7वां 8वां प्रॉपर्टीज है वो ऑड और इवन फंक्शन पर है। देखो एफ ऑफ एक्स डी एक्स माइनस ए से ए रहेगा, लिमिट फिर जीरो से 2a रहेगा, ऐसे भी गाइस ऑड फंक्शन किसको बोलते हैं? सर वो माइनस आता है a सर। माइनस मतलब माइनस एक्स से रिप्लेस करेंगे लेकिन वो माइनस दे देगा, तो सर वो ऑड फंक्शन हो जाएगा। मतलब देखो, मतलब मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का फंक्शन है, और गाइज है ना, गाइज यहाँ पे f ऑफ माइनस एक्स करने पर हमको क्या मिले, क्या मिले, क्या मिले? एफ एक्स नेगेटिव सर। एफ एक्स मिले सर, एफ माइनस एफ एक्स मिले तो फिर वो हो जाएगा ऑड फंक्शन, ऑड बट फंक्शन। प्लस हाँ एफ एक्स तो वो इवन। हाँ ऑड फंक्शन हो जाएगा, ये तुम्हारा ऑड फंक्शन होगा, यही कंडीशन होता है गाइज, ऑड फंक्शन हो गया, ऑड फंक्शन। और गाइज एफ ऑफ माइनस एक्स रहे और तुमको मिल जाए एफ एक्स, तो क्या होगा गाइज, वो क्या हो जाएगा? इवन फंक्शन। इवन फंक्शन। जैसे एक एग्जांपल भी देख सकते हो छोटा सा, है ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स रहे, तो बोलेगा ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, ये ऑड फंक्शन है कि इवन फंक्शन है? क्या है रे भाई, क्या है सर, कोई दिक्कत की बात थोड़ू है, लिखो क्या कंडीशन कहता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऑड साइन एक्स, फंक्शन है सर, है ये ना? ऑड Obvious- फंक्शन होगा। हाँ देखो एफ ऑफ फंक्शन एक्स है, इसको रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स से, तो गाइस साइन के जगह पे क्या आ जाएगा, साइन माइनस एक्स, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है?
माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस एफ एक्स की जगह पे एफ एक्स। कैसा फंक्शन हो गया, कैसा फंक्शन हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स के तो माइनस एफ एक्स निकल गया, तो कैसा फंक्शन हो गया यार, ये Odd कैसा function. फंक्शन, ऑड फंक्शन। Odd function. समझा, ऑड फंक्शन। तो cos x कैसा फंक्शन होगा, मुंह से बोल दो, cos x कैसा फंक्शन होगा, Even function. हो गया, क्योंकि cos माइनस थीटा क्या होता है, Cos प्लस theta. कॉस थीटा। खत्म हो गया। चलो ठीक है, तो गाइस देखो माइनस ए से ए 0 होगा, यानी यहाँ लिमिट -2 रहे, ऊपर में 2 रहे, एफ एक्स का कोई फंक्शन है तो 0 होगा। और यदि इवन निकल के आ रहा है तो गाइस पहले चेक कर लीजिए, जैसे ऐसा लिमिट दे रहा है -2 से +2 sin x dx, तो पहले चेक कर लो कि वो ऑड है कि इवन है। ऑड रहेगा तो 0 लिख देना डायरेक्ट, और इवन आएगा तो इस तरह से इंटीग्रेट कर देंगे, 2 बाहर करके 0 से एफ एक्स डीएक्स करके कर देंगे, और 0 से 2a दुगुना हो जाए तो भी गाइस 0 होगा इफ f2a माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ ऑफ एक्स हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है गाइस, है ना। इसको सॉल्व करने के लिए कोई दिक्कत लिमिट नहीं। सेम रहेगा तब होगा क्या? क्या बोला, क्या रहेगा, क्या बोला लिमिट बाबू। सेम 7 नंबर सर हाँ प्रॉपर्टी हाँ, 7 लिमिट नंबर में सेम रहेगा -2 से तब। 2 रहेगा, हाँ सेम रहना चाहिए, सिर्फ ऑड है ना, निगेटिव पॉजिटिव का अंतर होना चाहिए, तब ये वाला रिदम फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, याद रखना। मतलब 7 है ना, हमको ना इसको भी याद रखना अच्छा है, क्योंकि गाइस हो सकता है स्पेशल क्वेश्चन कोई आ जाए तो इसमें मदद करेगा तुमको, ये भी याद रखो अच्छे से, और इसको भी याद रखो। जब 0 से 2a हो जाए तो 0 होगा इफ a है 2 माइनस एक्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ लगा रहा है 2a माइनस एक्स और माइनस एफ एक्स निकल के आ रहा है, तो ये ऑड फंक्शन है, और इवन के लिए 2 बाहर हो जाएगा, फिर एज यूजुअल ऐसे ही है, 2 बाहर हो जाएगा, एज यूजुअल यही है। तो ये गाइस कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, तो हम तुमको कई कई को मार्क करवाए इंपॉर्टेंट, कई कई को मार्क करवाए, हाँ ये 2 याद हो गया, ये 2 याद हुआ कि नहीं हुआ, आज को सर तीसरा का वाला 3 गो, और ये 2 गो स्पेशल, यानी चल मिला के कितना प्रॉपर्टीज बताएंगे गाइस, कितना प्रॉपर्टीज, 5 गो इंपॉर्टेंट है, बाकी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो पांचों प्रॉपर्टीज दिमाग में गया, ये दोनों को थोड़ा अभी नहीं भी ध्यान में रखोगे तो कल के सेशन में इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा। बाकी ये 3 प्रॉपर्टीज तुमको भूलना नहीं है, 1 2 और 3, ठीक है ना डियर। तो इस कुछ क्वेश्चंस करें, आप पहचानेंगे कैसे, देखो इसको पहचानना बहुत आसान है, लोअर लिमिट में 0 रहेगा, अपर लिमिट में a रहेगा, यानी कोई कांस्टेंट टर्म रहेगा, तो गाइस तुम गेम कर सकते हो, इसमें कुछ गाइस क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं जो बढ़िया क्वेश्चन है, और चीजें सीख सकते हैं। आ जाएगा इस बोर्ड नंबर 2 में, लिख लिया सारा प्रॉपर्टीज, अच्छा से कॉपी में लिख लो। हाँ क्या, सर लिख लिए थोड़ा सर। रुक हाँ जाइए सर। हाँ, ई वाला को मेमोराइज कर लीजिए, -a से a f of x 0 when f x is an odd function, 2 0 से f x dx, ये दोनों दोनों में सेम होता है, इसमें 0 होता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इवन ऑड आया तो ये, ऑड आया तो ये, इसमें दोनों है, आसान से याद हो गया। बाकी ये इसको तो नहीं भूलना है, एकदम नहीं भूलना है, 0 से f of x f a minus x dx, इसको तो नहीं भूलना है, भूल जाएगा तो फिर तबाही हो जाएगा। चलो हो गया सर। हो गया सर, चलो चलो क्वेश्चन लिखेंगे, इवेलुएट इवेलुएट प्रूव दैट, आता है क्वेश्चन एग्जाम में, प्रूव दैट 0 से π/2 sin x बटा
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू π/4। ठीक है, कोई दिक्कत? तो गाइस ये क्वेश्चंस देखने से तुम्हारा दिमाग क्या तुमको सिग्नल दे रहा है? चौथा प्रॉपर्टी यूज होगा। कौन प्रॉपर्टी यूज होगा? ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड LHS इज इक्वल टू, है ना, कैसे बनेगा? देखो ये सारा प्रॉपर्टी तो 0 से π/2, 0 से f ऑफ x, फॉर्मूला होता है 0 से a माइनस x dx, काफी इंपॉर्टेंट, वही यूज करेंगे। ठीक है ना? तो गाइस यहाँ पे ले लेंगे i, लेट i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन x बटा साइन x प्लस कॉस x dx। प्रॉपर्टीज अभी पढ़ के रखे हैं, सिंस 0 से a f ऑफ x dx इज इक्वल टू 0 से a f ऑफ a माइनस x dx। पढ़ा था ना अभी? i 0 से π/2, देखो यहाँ पे 0 है, π/2 की जगह पे इतना क्या होगा बताओ? साइन π/2 माइनस x बटा, गाइस बोलो क्या होगा? महेंद्र सिंह धोनी बोल दो गाइस एक बार। हाँ, क्या होगा लड़का? जहां पे x है, देख रहे हो क्या हो रहा है? फंक्शन क्या है? f ऑफ x का जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा गाइस? f a माइनस x हो जाएगा। ठीक है ना? तो x के रूप में जो भी है पूरा वो गाइस मेरा क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? बोलो बोलो क्या हो जाएगा? π/2 माइनस x, और फिर क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा? cos π/2 माइनस x dx। होगा कि नहीं होगा? इज इट राइट और रॉन्ग फ्रॉम प्रॉपर्टी? फ्रॉम Yes, प्रॉपर्टी sir. ठीक है। सही है सर। यस सर। हाँ, तो i इज इक्वल टू 0 से π/2 साइन 90 माइनस थीटा ठीक है सर। cos x। ये गाइस मेरा cos x बचपन में खूब पढ़े हैं, और ये गाइस मेरा sin x dx। ये गाइस मेरा समीकरण 1 है, ये गाइस मेरा समीकरण 2 है। तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2, ऑन एडिंग इक्वेशन 1 and 2 we get i, और i क्या हो गया? 2i हो गया। गाइस इसको जोड़ो, 0 से π/2 साइन x बटा साइन x प्लस कॉस x dx, प्लस गाइस 0 से π/2 cos x बटा, खेला कर देंगे आप, ऐसे भी लिख सकते हैं, साइन x प्लस कॉस x, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ, जब ये दोनों सेमे रहता है तो आपस में हम जोड़ सकते हैं कि नहीं जोड़ सकते? क्या दिक्कत? Yes, sir. दोनों आपस में जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यदि लिमिट सेम है तो गाइज आप इसको जोड़ सकते हैं। किस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके जोड़ सकते हो? बोलो। नंबर वाला सर। हाँ, इसीलिए उसको हाईलाइटेड करवाए। जब भी ये लगाएंगे ना ये वाला, तो ऐसे में समीकरण बनता है। तो यही रास्ते है, लिमिट सेम रहेगी, लिमिट सेम रहेगी, एक्स का ही फंक्शन है, कोई दिक्कत तो है नहीं है क्या बाबू? ठीक है, जी एक्स के रूप में फंक्शन है, एक्स के रूप में ही है ना। हाँ बोलो। यहाँ पे एडिंग किए 1 and 2, तो सेकेंड वाला में वहाँ साइन की जगह कोस होगा ना?
1 है यहाँ, यहाँ 1 एडिट समीकरण ये है ना, यस सर। और 2 ये है। हाँ दूसरा में सर वहाँ साइन की जगह को ये सर वहाँ पे। अरे बाबा तो cos x प्लस साइन एक्स से साइन एक्स प्लस cos x लिखेंगे, कोई अंतर है? सर कुछ नो नहीं। सर ठीक है। हाँ, अरे भाई कोई साइन एक्स पास होकर से पहले लिखो, cos x का क्या मतलब है उससे, तो कोई दिक्कत नहीं है। समझ गया सर। अब इसमें कौन सा प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे? हो गया। अब गाइस दोनों जुड़ सकता है आपस में, ये एफ ऑफ एक्स हो गया, ये जी ऑफ एक्स हो गया, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, एफ ऑफ एक्स जी एक्स हो जाएगा तो सीधे जोड़ दो, साइन एक्स प्लस गाइस कॉस एक्स, और ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और क्या हो जाएगा डी एक्स। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अरे जोड़ दिए, कोई दिक्कत है क्या, बोलो। हाँ, दिक्कत है तो ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है तो ऐसे भी लिख सकते हैं। यदि डायरेक्ट नहीं समझ में आ रही है तो साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस गाइस कॉस एक्स बटा साइन एक्स dx, dx हो गया ना। अब तो ठीक है, नियम संगत, नियम संगत व्यवहार किए कि नहीं किए बताओ। यस सर। इस नंबर का प्रॉपर्टीज डायरेक्ट नहीं यूज किया, ऐसे ही है ना, एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू ये हो जाएगा। 6 नंबर प्रॉपर्टीज से पूरा मैच कर रहा है, मैच कर रहा है ना। अब गेम कर देंगे, 2i इज इक्वल टू 0 से पाई बाई 2, और ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस गाइस कॉस एक्स, फिर हो जाएगा साइन एक्स प्लस हो जाएगा गाइस कॉस एक्स, और ये हो जाएगा dx। ये गाइस ब्रैकेट ऐसे ऐसे कर दो, क्या हो जाएगा, 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, बोलो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा। आई किसको माने थे, जिसको भी माना था, आई माना था जिसको, क्या आई किसको माना था, आई किसको माना था, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आई इज इक्वल टू इतना, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हो, 0 से पाई बाई 2 इज इक्वल टू साइन एक्स बटा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 5/4 इज इक्वल टू 2। हो गया, क्लियर कॉन्सेप्ट, बोलो। यस सर। आ जाए बोर्ड नंबर 2 में। यस सर। यस सर। नो सर। लिखो जल्दी। हो गया सर। चलो
चलो फिर दूसरा क्वेश्चन है गाइस, प्रूव दैट इंटीग्रेशन 0 से π/2 रूट अंडर cos x बटा रूट अंडर sin x प्लस रूट अंडर cos x dx। ये क्वेश्चन है। अब प्रूव क्या करना है, π/4 करना है। कितना करना है, क्या करना है, π/4 करना है। कौन प्रॉपर्टी लगना चाहिए? सर जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन बनाया ना पिछले वाला उसी तरह फोर्थ बनेगा वाला सर। ही लगेगा सर। ये तुम लोग होमवर्क बना लेगा इसको। तो जितना समय नहीं बर्बाद करते क्योंकि इसमें बना लेंगे सर। तुम लोग समझ गया, इसको गेम को समझ गया, इसलिए इसको हम खेला नहीं करें। चल अब हम लोग काम करते हैं दूसरा। तो दैट ये बन जाएगा, तो इसको देखो, ये वाला गाइस क्वेश्चन, so that 0 से π/2 log 10x dx इज इक्वल टू 0। कैसे बनेगा ये वाला? बता सकते हो कैसे बनेगा? हाँ? बनाइए ना सर, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से π/2 है तो गाइस देखो, एगो प्रॉपर्टीज अभी हम लोग पढ़े थे ना, क्या पढ़ा था, सर इसमें प्रॉपर्टी 4 ही लगेगा सर। है ना, f of x dx, f of x dx इज इक्वल टू 0 से a इज इक्वल टू f of a माइनस x dx इज इक्वल टू 0 से a। तो लगाओ, लेट कर लीजिए, i इज इक्वल टू 0 से π/2 log 10x dx इज इक्वल टू 0 से π/2 log log 10 π/2 माइनस x। है ना गाइस? तो यहां से अब क्या हो सकता है, ये प्रॉपर्टीज लगा दिए, log 10 π/2 माइनस x लगा दिए गाइस, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो यहाँ से मेरा क्या हो सकता है डियर स्टूडेंट, यहाँ से मेरा क्या हो सकता है, यहाँ से मेरा क्या हो सकता है, यहाँ से देखो, जो 0 लाना है उसको भी ध्यान में रखिए, ठीक है। तो गाइस ये 0 से π/2 हो जाएगा, और ये गाइस तुम्हारा क्या हो जाएगा,
हाँ लड़का हो जाएगा 0 से π/2 और ये गाइस मेरा क्या हो जाएगा 1/10x हो जाएगा, होगा रे। log 1 का वैल्यू कितना होता है पता नहीं कितना गाइस। इसको आप क्या लिख सकते हैं 0 से π/2 लिख सकते हैं, इसको गाइस आप log 1 लिख सकते हैं और इसको गाइस माइनस log 10x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं बाबू? log लिख 1 का वैल्यू सकते हैं कितना सर। होता है log 1 का वैल्यू? 0 सर। 0। महेंद्र सिंह धोनी बोल दो गाइस। लग रहा है रिजल्ट प्रूफ हो गया ना? क्या लग रहा है हो गया प्रूफ? हाँ 0 से π/2 log 1 का वैल्यू कितना होता है log 1 का वैल्यू कितना होता है log 1? 0 होता है। और नहीं पता तो मेरा कैलकुलेटर देता हेल्प कर देगा, क्या बोलता है? log 1 का वैल्यू कितना होता है? 0 ही होता है सर। 0 होता है 0 सर। ही होता है। हाँ तो जब 0 होता है तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 लिख दो और ये कितना हो जाएगा log 10x dx। तो गाइस ये कितना हो गया 0 से π/2 माइनस log 10x dx। ठीक है, अब लिमिट मत चेंज कर देना, प्रॉपर्टीज का है लगाएंगे, हमको ध्यान भी रखना कि प्रूफ क्या करना है, ठीक है ना? ये गाइस इसको 1 मान लो, इसको भी i इज इक्वल टू सॉल्व करते हैं 2 मान लो, ठीक है? अब दोनों को जोड़ दो। हाँ क्या बोलता है? बोलो। id इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलेगी, क्या मिलेगी 0 से π/2 log 10x dx। और फिर गाइस ये प्लस हो गया और ये माइनस 0 से π/2 log 10x। लेकिन ये अंदर में है ना, कोई बात नहीं महेंद्र सिंह धोनी, कोई बात नहीं है, अंदर में है सर, अंदर में तो क्या दिक्कत है, मेरा क्या ले लेगा, कुछ नहीं ले लेगा। 0 से π/2 माइनस log 10x dx, ये माइनस बाहर आ जाएगा। 0 से π/2 log 10x dx और ये गए 0 से π/2 log 10x dx। अब क्या हो गया, क्या हो गया ये? हाँ अरे ये और ये कट गया ना, 0 हो गया तो i इज इक्वल टू क्या आ गया 0। i किसका वैल्यू था, लो ला दिए 0 से π/2 log 10x dx इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत बाबू, कोई दिक्कत? बोलिए सर, सर बोलिए, कोई दिक्कत? नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं गाइस, आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़ सकते यस। नहीं भी समझ में आएगा तो क्या कर सकते हैं guys? आगे बढ़ सकते हैं। तो चलो ठीक है, तुम लोग का बात मानते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, क्या बने चाहे नहीं बने। चलो और एक इंटरेस्टिंग समझ सवाल गए सर, करते हैं। हाँ समझ गए सर। हाँ चलो ठीक है। चलो
prove that 0 से π/4 log 1 plus 10x dx is equal to π/8 log 2 प्रूव करना है। हो जाएगा? हाँ, गाइस कैसे होगा? देखो देखो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ के रखे हैं ना गाइस, देखो पढ़ के रखे हैं, क्या रखे हैं? f of x dx 0 से a इज इक्वल टू 0 से a f of a minus x dx। ओके, जब भी ये वाला लगाओ ना तो जरूर आई मानो, कुछ तुमको हेल्प मिल जाएगा। ट्रिक है, 0 से यहाँ π/4 है रे लड़का, ठीक है, log 1 plus 10x कैसे बनेगा? प्रॉपर्टी लगाएंगे तो कैसे बनेगा? π/4 माइनस x, कोई दिक्कत? नो सर। हाँ हाँ बाबू, 10 π/4 माइनस x एक फॉर्मूला होता है, याद है तुम लोगों को? याद है? अरे याद है? यस सर। क्या होता है? सर 10a माइनस b वाला लगाएंगे तो सर 10 π/4 मतलब 1 माइनस x बाई 1 प्लस x। नहीं, 10a माइनस 10b का फॉर्मूला क्या होता है? 10a माइनस 10b बटा 1 प्लस 10a इंटू 10b होता है, तो उससे सॉल्व करोगे तो 10a 10 π/4 का वैल्यू 1 होता है गाइस, माइनस 10x हो गया और बटा गाइस 1 प्लस 10x। हाँ 1 प्लस 10x, ये होता है गाइस। इस चीज को यहाँ पे रख देंगे ना तो कुछ हमको बेनिफिट मिल सकता है। मिलेगा ना बेनिफिट? हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 10 π/4 माइनस एक्स को रखेंगे तो हाँ मिलेगा कि नहीं मिलेगा बेनिफिट? बिना रखे, बिना नहीं मिलेगा तो फिर कोई फायदा नहीं है। हमको लगता है कि कुछ मिलना चाहिए, रख दो, उसके अलावा कुछ दिमाग को नहीं लग रहा है, क्या बोलता है? 0/π/4 जब नहीं लग रहा तो एक ही ऑप्शन है, रख दीजिए सर, अब क्या हो सकता है? बना तो भी ठीक, नहीं बना तो भी ठीक, वी विल ट्राई। 10x बटा गाइस 1 प्लस 10, महेंद्र सिंह धोनी गाइस, 0 से π/4 लॉग, क्या हो जाएगा? ये एलसीएम लेगा तो क्या होगा? क्या होगा? ले लीजिए एलसीएम, लीजिएगा तो 1 प्लस 10x ऊपर चली जाएगी और ये गाइस है ना, और ये प्लस है 1 है माइनस 10x हो जाएगी और नीचे में क्या आ जाएगी? नीचे में क्या आ जाएगी? 1 प्लस 10x आ जाएगी, महेंद्र सिंह धोनी हो जाएगी और यहाँ पे dx हो जाएगी। इज इट राइट और रॉन्ग? इज इट राइट और रॉन्ग? यहाँ से ये कैंसिल, यहाँ से ये कैंसिल, क्या हो जाएगा गाइस? क्या हो जाएगा? 0 से π/4 और ये क्या हो जाएगा? log 2 बटा 1 प्लस 10x, 1 प्लस 10x dx। इज इट राइट और रॉन्ग? बोलो, राइट है? राइट है कि रॉन्ग है?
बोलो राइट है कि रॉन्ग है? हाँ नहीं पता राइट है कि रॉन्ग है। 0 से π/2 यहाँ ये हो सकता है log 2 माइनस log 1 प्लस 10x, होगा कि नहीं होगा बोलो? अरे हो सकता है, होगा कि नहीं होगा? नहीं पता, राइट है? यहाँ पे 2 कैसे हो गया? यहाँ पे तो गाइस π/4 लाते आ रहे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या हो जाएगा? π/4। ठीक है, यहाँ तक सहमत हो? आर यू एग्री विथ माय स्टेटमेंट गाइस? आर यू एग्री? एग्री हो हाँ या ना बोलो तो आगे बढ़ेंगे। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से फिर खेला कर देंगे प्रॉपर्टी 6 का इस्तेमाल करके। 0 से π/4 है, कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग कर सकते हैं। log 2 ये चांद कोई दीवाना है ना गाइस? और ये गाइस गेम कर दिया 0 से π/4, और ये क्या हो गया 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x, log 1 प्लस 10x dx। आई लिख दिया, इक्वेशन 2 लिख दिया, इक्वेशन 1 लिख दिया। क्या करूंगा? क्या करूंगा? हाँ बोलो। एडिंग इक्वेशन 1 and 2। एडिंग इक्वेशन 1 and 2, क्या पाया? 2i इज इक्वल टू 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx माइनस 0 से π/4 log 2 dx माइनस 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx। क्या होगा बताओ? ओ माय गॉड, महेंद्र सिंह धोनी हो गया है। अच्छा बाबू, जोड़ा जोड़ी करेंगे तो यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस, तभी ना ये प्लस हो गया, ये माइनस। मैं राइट हो रॉन्ग? हाँ हाँ रे लड़का, इसको सही है सर। इसको जोड़ा तो ये प्लस, और फिर प्लस माइनस माइनस, ठीक है। तो ये गाइस क्या हो गया? ये और ये हाँ कैंसिल हो गया सर। 0 से ये π/4 हो गया, और ये कितना हो गया log 2 dx। इसका इंटीग्रेशन बोलो क्या होगा? क्या होगा इसका इंटीग्रेशन? क्या होगा? सर क्या होगा? x x x log 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, x हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, π/4 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस log हो गया, 2 हो गया, ये π/4 हो गया, ये गाइस 0 हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हो गया। एक से एक महान आत्मा है, 2 से 2 इसको काट देगा, गलत हो जाएगा, 0 नंबर आएगा। 2i इज इक्वल टू गाइस क्या हो जाएगा log 2, और इनटू गाइस क्या हो गया π/4। तो गाइस i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा log 2, और डिवाइड में 2 आ जाएगा, तो 4 दूना क्या हो जाएगा 8। यानी गाइस i इज इक्वल टू क्या आ गया आपका? i इज इक्वल टू क्या आ गया π/8 log 2। ठीक है, तो i किसको माने थे? जिसको भी माने थे लिख दो। तो i किसको माने थे गाइस? किसको माने थे? i माने थे 0 से π/4 log 1 प्लस 10x dx इज इक्वल टू π/8 log 2। बोलो, गॉट द कंसेप्ट? गॉट द कंसेप्ट? यस सर। समझ में आ गई बातें?
बातें समझ में आ गई? यस सर। आ जाए बोर्ड नंबर 1 में, बोलो। थोड़ा सा रुकिएगा। हो गया गाइस, हैव यू डन इट? यस सर। चलो देखो होमवर्क दे देते हैं। prove that 0 से π/2 log sin x dx is equal to 0 से π/2 log cos x dx is equal to, प्रूफ करना है, -π/2 log 2। जब भी ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहे ना, समझो प्रॉपर्टी ये लगेगा बनाना इसको। गाइस ये होमवर्क दे दिया तुम्हें, क्या बोलते हो बाबू, बन जाएगा नहीं वाला? हाँ बाबू बनाना, ठीक है, बना लेना आंसर। -π/2 है, ठीक है ना, -π/2 है गाइस, -π/2 है डियर स्टूडेंट, -π/2 है, होशियार रहना। -π/2 है गाइस, है ना डियर स्टूडेंट, माइनस, होशियार रहना, -π/2 log 2 है। तो ठीक है गाइस, रात में मिलते हैं, ठीक है ना। आई होप यू एंजॉय द सेशन।